नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाए। आज हम एक ऐसे ही कमाल के संगम की बात करेंगे, शिल्पशास्त्र गणना। ये सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय स्थापत्य विज्ञान को हमारी उंगलियों पर लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। जरा इस बात को सोचकर देखिए, अगर प्राचीन मंदिरों और महलों को बनाने वाले वो रहस्यमयी सूत्र जो सदियों से कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थे, वो अचानक हमारे लैपटॉप पर बस एक क्लिक में खुल जाए, तो यही एक सवाल है जो हमें इस अद्भुत खोज की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा चलते हैं, और ये समझने के लिए सबसे पहले उस चुनौती को समझना होगा जिसे यह हल करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शिल्पशास्त्र है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा विज्ञान है। ये स्थापत्य, मूर्तिकला और कारीगरी का संगम है, जो गणित और ज्योतिष के बहुत ही जटिल सिद्धांतों पर टिका हुआ है। असल में यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक ढांचे में ढालने की कला है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। जरा सोचिए, इन कैलकुलेशंस को करने में सालों लग जाते थे, और इन्हें समझने के लिए दशकों का अनुभव चाहिए होता था। मतलब ये ज्ञान इतना जटिल था कि धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से, यहाँ तक कि कई आर्किटेक्ट्स की पहुंच से भी बाहर होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, और यहां राह दिखाई टेक्नोलॉजी ने। परंपरा और टेक्नोलॉजी के संगम से एक ऐसा डिजिटल पुल बना जो इस गहरी खाई को पाटने वाला था। और इस कमाल के सॉल्यूशन का नाम है शिल्पशास्त्र गणना, एक ऐसा वेब एप्लीकेशन जो सदियों पुराने इस ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बनाने का वादा करता है। तो भई, इस कमाल की पहल के पीछे हैं कौन? मिलिए कुंदन शिल्प के पार्थ सोमपुरा और यश सोमपुरा से। असल में ये उनकी सोच और मेहनत ही है जिसने इस पारंपरिक ज्ञान को एक बिल्कुल नया मॉडर्न अवतार दिया है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने में लगे पूरे 2 साल। 2 साल सोचिए, 2 साल तक लगातार रिसर्च, डेटा इकट्ठा करना, पुराने ग्रंथों को पढ़ना और फिर टेक्निकल डेवलपमेंट। मतलब ये सिर्फ कोड लिखने जैसा नहीं था। ये तो ऐसा था मानो प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में गोता लगाकर उस ज्ञान को डिजिटल दुनिया के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी ताकत की, यानी इसकी कैलकुलेशंस की, जो एकदम सटीक और भरोसेमंद नतीजे देती हैं। देखिए, ये कोई आम वास्तु ऐप नहीं है। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल एफर्ट है जो सीधे डायरेक्टली प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। और इसी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सटीक भी हैं और भरोसेमंद भी। इंटरनेट पर फैली आधी अधूरी जानकारी से ये बिल्कुल अलग है। तो ये एप्लीकेशन करता क्या क्या है? देखिए, इसमें कई पावरफुल कैलकुलेशंस करने की सुविधा है। सही एरिया चुनने से लेकर नक्षत्रों के हिसाब से एनालिसिस करने तक। और तो और आय, व्यय, तत्व और दिशा जैसे मुश्किल एनालिसिस भी, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। और हाँ, ये कैलकुलेशन सिर्फ नंबर नहीं है, इनके गहरे मतलब हैं। जैसे आय विश्लेषण का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो से है। तत्व विश्लेषण पंचतत्वों का बैलेंस पक्का करता है। और व्यय निर्धारण आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से आगाह करता है। तो देखा, ये वाकई में सिर्फ मैथ से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा के भविष्य को संवारने का एक जरिया है। और ये एप्लीकेशन हर किसी के काम का है। जो एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हें मिलते हैं एकदम भरोसेमंद नतीजे। रिसर्चर्स के लिए ये पुरानी ग्रंथों की स्टडी का एक कीमती जरिया है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये इस प्राचीन विज्ञान को आसानी से सीखने का एक शानदार मौका है। और आखिर में यही इस पूरी कहानी का सार है। शिल्पशास्त्र गणना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी परंपराओं को एक नई जिंदगी दे रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी शिल्पशास्त्र को फिर से जिंदा कर सकती है, तो हमारे और कौन-कौन से प्राचीन ज्ञान हैं जो दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? आयुर्वेद, ज्योतिष, या कोई ऐसी कला जिसे हम भूल चुके हैं?
संभावनाएं तो अनंत हैं और इस बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है ना?